नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर इन खबरों में बात होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। ये तो जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही चुनावी तारीखों के ऐलान होते ही एक बड़ा सर्वे भी सामने निकल के आ चुका है। जानेंगे किस पार्टी की कहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर यह भी बताएंगे उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में सीधी चुनौती पीएम मोदी और अमित शाह को दे दी है, यह भी बताएंगे। और इतना ही नहीं, राजस्थान भाजपा में बड़ी बगावत हो गई है। किसी भी वक्त वसुंधरा राजे बड़ा खेल करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, खबर क्या कुछ आ रही है सूत्रों के अनुसार आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दिया है ऐसा ट्वीट की एनडीए और बीजेपी में मचा है हड़कंप। एक एक करके हर अपडेट आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा दोस्तों। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जनता यहां पर खुले तौर पर संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी का ही समर्थन करेगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूरी ही कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा में आप लोगों के अनुसार भाजपा चुनाव जीत रही है या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर जो आ रही है आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में मतदान होगा। पहला चरण 18 सितंबर को यहां पर वोटिंग होगी, 25 सितंबर को दूसरे चरण के तहत में वोटिंग होगी, 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के तहत में वोटिंग होगी। हरियाणा में 1 चरण में ही मतदान करवाया जाएगा। बताते चलें कि 1 अक्टूबर को वोटिंग करवाई जाएगी हरियाणा में, 4 अक्टूबर को दोनों ही जगहों यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा आज नहीं की गई है, यानी कि अब ये महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बाद में ही करवाया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर भाजपा वाले और पीएम मोदी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारे देश में यहां पर एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए, लेकिन यहां पर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन की पोल ही खुल चुकी है। चुनाव आयोग यहां पर 4 राज्यों में एक साथ विधानसभा का चुनाव नहीं करवा पा रहा है, और भाजपा वाले चाहते हैं कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ ही करवाया जाए। पूरी तरह से पोल खुल चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन की। आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चौंकाने वाली खबर आ रही है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगने वाला है। जी हां दोस्तों, चुनावी तारीखें आते ही सर्वे भी सामने निकल के आ चुका है। आप लोगों को बताते चले, यहां पर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तरीके की इंडिया गठबंधन की लहर है। 370 का यहां पर सारा प्रचार बीजेपी का धरा ही रह जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे 4 जून के बाद बीजेपी ने अयोध्या पर नैरेटिव खो दिया है, और जबरदस्त तरीके की अयोध्या हारने के बाद में भाजपा की फजीहत हो रही है। देश ही नहीं, दुनिया में भी बीजेपी की किरकिरी हो रही है। ये तो यहां पर दोस्तों बात हो गई है जम्मू कश्मीर की, जहां पर बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। और इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत होगी और सरकार भी बनेगी। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की, इसको लेकर के भी सर्वे आ चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को 58 से 68 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 46% वोट के साथ में यहां पर, और वहीं बीजेपी को मात्र 16 से 24 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं, 42% वोट के साथ में। जबकि आईएनएलडी के खाते में 4 से 6 सीटें जा रही हैं, और अन्य के खाते में यहां पर 2 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा लहर है, प्रचंड बहुमत का कांग्रेस पार्टी को यहां पर अनुमान है दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया है, और दोनों ही जगहों पर दोस्तों
इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये यहां पर बड़ी खबर आई है। भूपेंद्र हुड्डा भी बोले हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना लिया है पूरी तरह से। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। आप लोग इन सर्वे से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर ही हाँ या ना में बताइएगा। अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। याचिका पर अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। याचिका खारिज होना तय। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को यहां पर कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में है। जब से यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है लोकसभा के चुनाव में, तब से ही भाजपा बौखलाई हुई है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने तब से बीजेपी की यहां पर देख सकते हैं लगातार बौखलाहट सामने निकल के आ रही है। और इस बीच पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के गृह मंत्रालय को 5 साल पहले शिकायत दी थी। अभी तक गृह मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया है कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या क्या कार्रवाई की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी वैसे तो लगातार पीएम मोदी पर ही हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बीच यहां पर राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया है। मामला कोर्ट लेकर के गए हैं जो कि पूरी तरह से यहां पर विवादित नजर आ रहा है राहुल गांधी पर। वैसे ही बीजेपी के सपोर्टर जो होते हैं, नेता होते हैं, लगातार मानहानि के मुकदमे करते रहते हैं। उनको यहां पर कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहत लगातार राहुल गांधी को मिलती रहती है। ये खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इस बीच खबर आ रही है दोस्तों, बताते चले राजस्थान से, जहां पर वसुंधरा राजे ने खोल दिया है मोर्चा। जी हां दोस्तों, इशारों ही इशारों में ऐसा कुछ कह दिया है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में हड़कंप मच गया है। बताते चले खुद जियो और दूसरों को जीने मत दो, यह आजकल का रवैया हो गया है। जी हां दोस्तों, इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा खुद तो मौज करती है, लेकिन विपक्षी नेताओं को लगातार केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से परेशान किया जाता है। आप जो बोओगे उसी फल को आगे भोगोगे, ये भी यहां पर साफ तौर पर वसुंधरा राजे का कहना है। जबरदस्त तरीके से नाराजगी आए दिन व्यक्त करती हुई नजर आती हैं दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चले, उद्धव ठाकरे ने दे दिया ऐसा बयान, बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर। उद्धव ठाकरे बोले, मैं ना वक्फ की संपत्ति को हाथ लगाने दूंगा और ना ही मंदिर की संपत्ति को, ये मेरा वादा है। ये यहां पर उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे बोले, महाविकास आघाड़ी से जो भी सीएम का चेहरा होगा उसे मैं समर्थन करूंगा, फिर चाहे वह कांग्रेस की तरफ से हो या फिर एनसीपी शरद पवार की तरफ से। ये यहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसी भी पार्टी की तरफ से हो सकता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किया ट्वीट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आज केजरीवाल का जन्मदिन है। राहुल गांधी ने कहा, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में इंडिया आपके साथ है, ये कहना है राहुल गांधी का केजरीवाल को लेकर के। दोस्तों, बताते चले, पिछली बार जब केजरीवाल का जन्मदिन था तब राहुल गांधी ने बधाई नहीं दी थी, लेकिन इस बार यहां पर राहुल गांधी ने बधाई दी है। ये भी बात गौर करने वाली है दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।